हेलो दोस्तों, वेलकम टू गुप्ता जी टेक्निकल। स्वागत है आप सभी का गुप्ता जी टेक्निकल के एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न, जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जिस चैप्टर से हम लोग प्रश्न करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है अम्ल, भस्म और लवण। ठीक है, अम्ल, भस्म और लवण। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, जो हमारा पहला प्रश्न है वो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, लिखा हुआ है अम्ल वह पदार्थ है जो, अम्ल कैसा पदार्थ है? तो ऑप्शन नंबर ए है इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है, प्रोटॉन प्रदान करता है, OH आयन देता है, या फिर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। अम्ल वह पदार्थ है जो OH आयन देता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, अम्ल क्या करता है? OH आयन देता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है भस्मों का स्वाद होता है, जो भस्म होते हैं उनका स्वाद जो है किस प्रकार का होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा खारा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न जो है वो है क्षारीय घोल का pH मान होता है। जो क्षारीय घोल होता है, यानी अम्ल, भस्म और जो क्षार होता है, उसका जो घोल होता है, लिक्विड होता है, उसका जो pH मान होता है वो कितना होता है? 7 से कम होता है, 0 होता है, 7 से अधिक होता है, या फिर 7 होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 7 से अधिक होता है। ठीक है, क्षार का जो pH मान होता है वो 7 से अधिक होता है। आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारा अगला प्रश्न है वो है जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं? जो जल में घुले हुए भस्म होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी क्षार। यानी जल में घुले भस्म को हम लोग क्षार कहते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न जो है वो दिया हुआ है कि सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं। जो सभी अम्ल हैं वो जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं? इलेक्ट्रॉन, OH आयन, H+ आयन, या फिर न्यूट्रॉन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी H+ आयन। ठीक है, सभी अम्ल जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं? तो H+ आयन। ठीक है, और दोस्तों, ये सभी प्रश्न जो है आपके एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग 14-15 प्रश्न करने वाले हैं, और इन 14-15 प्रश्न में से कम तो 3 से 4 प्रश्न आएगा ही आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न जो है वो दिया हुआ है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। यानी देखिए, अम्ल, भस्म, लवण और क्षार, इन चारों में से कौन जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अम्ल। अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है अम्ल व क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ है। यानी अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एल्कोहल, लवण, भस्म, अम्ल। ठीक है, क्या बोलते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लवण। अम्ल और क्षारों की अभिक्रिया से बने पदार्थ को हम लोग लवण बोलते हैं। और ये जो प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न जो है वो है मोहर लवण है, यानी मोहर लवण जो है वो क्या है? संकरण लवण, सरल लवण, द्विक लवण, या फिर जटिल लवण। तो जो मोहर लवण है वो है द्विक लवण, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। मोहर लवण क्या है? द्विक लवण। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न जो है वो है जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोक्सिल आयन से मुक्त रहते हैं कहलाते हैं। देखिए, जो लवण, ऐसे लवण जो अम्लीय हाइड्रोजन, यानी अम्ल का जो हाइड्रोजन होता है, यानी अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोक्सिल आयन से
मुक्त रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी सामान्य लवण। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, दूध का पीएच मान होता है, जो दूध होता है उसका पीएच मान कितना होता है? तो जो दूध का पीएच मान होता है वो होता है 6.6। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलते हैं आगे। तो अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, सभी अम्ल धातुओं से प्रतिक्रिया कर कौन सी गैस निकालते हैं? जो सभी अम्ल हैं वो धातुओं से अभिक्रिया करके यानी प्रतिक्रिया करके कौन सी गैस निकालते हैं? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर क्लोरीन? तो हमारा जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी हाइड्रोजन। ठीक है, सभी अम्ल धातुओं से प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस छोड़ते हैं यानी निकालते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न जो है वो, किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है? देखिए, किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का जो पीएच स्तर होता है वो कितना होता है? 7.35 से 7.45, 6.45 से 6.55, 4.5 से 4.5 या फिर 8.25 से 8.35? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 7.35 से 7.45 यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सभी लवण होते हैं, जो सभी लवण होते हैं वो क्या होते हैं? अस्थाई अपघट्य, उदासीन, वैद्युत अपघट्य या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी वैद्युत अपघट्य। सभी लवण क्या होते हैं? वैद्युत अपघट्य यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि अम्ल एवं क्षार के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अम्ल एवं क्षार के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? लिटमस पत्र का, अमोनिया पत्र का, कोबाल्ट पत्र या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर यानी लिटमस पत्र का। ठीक है, अम्ल एवं क्षार के परीक्षण के लिए लिटमस पत्र का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप भी एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी बिल्कुल फ्री में करना चाहते हैं, चाहे आप यूपी से हो, बिहार या फिर झारखंड, ऑल स्टेट पॉलिटेक्निक की तैयारी बिल्कुल फ्री में कराई जाती है हमारे गुप्ता जी टेक्निकल पर। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।